वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में शिंदे कैंप का बयान आया है। उद्धव सरकार से समर्थन वापस। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कि हमारे पास 2/3 विधायक हैं। ये शिंदे कैंप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि हमारे पास 2/3 विधायक हैं और उद्धव सरकार से समर्थन हम वापस लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये देखिए वो याचिका। अंकित त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, दावा कर दिया है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है और इसके साथ ही हम समर्थन वापस लेते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं थी और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कहा जा रहा है, अगर ये असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी बात होती तो भी वो यही बात कहने वाले थे। सबसे बड़ी बात अब इसमें ये होगी कि वो अगर ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे सुप्रीम कोर्ट के बार बार जो केसेस हैं उसमें कहा गया है कि सरकार बनाना और बिगाड़ने का जो काम है, गिनती जो है वो होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पर। तो शिंदे कैंप जो सीधे दावा कर रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ये बताया जा रहा है कि वो अल्पमत की सरकार है और इसी वजह से वो चाहेंगे कि जो स्पीकर का जो डिसीजन है, डिप्टी स्पीकर का, वो किसी भी तरह से इनके ऊपर अप्लाई ना हो। जो लड़ाई होने वाली है हिमांशु, वो इस बात की होने वाली है कि अगर आपने जो शिवसेना ने आपको हटा दिया एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद विप जो है वो भी आपके हाथ से छीन लिया गया, तो क्या डिप्टी स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? उसके लिए तर्क जो है शिंदे ग्रुप का वो ये है कि देखिए, हम 2/3 हम हैं, मेजॉरिटी हमारे पास है और हम शिवसेना में हम इस सरकार, महागाड़ी सरकार को समर्थन नहीं करते। और यही कहते हुए ये बात कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर जो है उनका कोई भी फैसला हमारे ऊपर किसी भी तरह से लागू नहीं होना चाहिए। तो अब कुल मिलाकर जो सुनवाई शुरू हुई है उसमें शिंदे कैंप की ओर से बार बार ये बात दोहराई जाएगी कि मेजॉरिटी उनके पास है, एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगता। इसी वजह से डिप्टी स्पीकर किसी भी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कह देता है तो मुश्किल होने वाली है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके लिए। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये सब फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही डिसाइड होगा या फिर डिप्टी स्पीकर के पास अधिकार है ये बात तय करने का, असेंबली में जाइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए और उसके बाद तय कीजिएगा कि सरकार अल्पमत में है या नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको वापस मुंबई आना पड़ेगा। लेकिन जैसे अमित भी आपको पहले बता रहे थे, शिंदे कैंप कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि उनके जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 37 से ऊपर है, करीब 40 के आसपास विधायक उनके साथ हैं। उसके साथ साथ उनके पास इंडिपेंडेंट्स भी हैं, तो कुल मिला के 50 के आसपास विधायक उनके पास इस वक्त हैं। कुल मिलाकर खेल सारा ये है कि वो सरकार गिराने की स्थिति में तो है, पर क्या वो शिवसेना के ऊपर अधिकार जमाने की स्थिति में है और क्या सरकार बनाने की स्थिति में है, ये बड़े सवाल हैं। तो आज बहुत अहम ये पूरा सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई पर यह भी टिका हुआ है हिमांशु कि क्या जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप के लोग कि अगर मान लीजिए सुनवाई में कुछ उनके लिए पॉजिटिव आता है तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कुछ आपको बहुत ज्यादा करती दिखाई नहीं पड़ रही है। वो इंतजार कर रहे हैं सुनवाई का। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरफ भी ये जाएगा या एक इंडिकेशन आएगा, उस कैंप के लिए बहुत आसानी होगी, बाकी दोनों कैंप के लिए, बाकी कैंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर उम्मीद जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे कैंप की यही है कि यहां से सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर दखल ना दे, क्योंकि ये अधिकार जो उनके हिसाब से डिप्टी स्पीकर का है, असेंबली का है, तो उसमें दबाव जो है वो शिंदे कैंप के ऊपर बढ़ जाएगा और कुछ लोगों की वापसी हो सकती है। 16 को हटा दे, कुछ लोग वापस आ जाए तो सरकार भी बच सकती है, पार्टी भी बच सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये मान के चलिए जो संख्या अभी 38-39 के पास है, 40 के आसपास है शिंदे कैंप में, वो बढ़ भी सकती है और फिर उद्धव ठाकरे के लिए जब कुछ देर पहले जब बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि शगुन का एक आंकड़ा होता है 51, तो हम तो 50 से ऊपर का देख रहे हैं और देखिए जब तक हम यहाँ पर हैं वो 50 से ऊपर का वो शगुन वाला आंकड़ा भी हम यहाँ पर हासिल कर लेंगे।